कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बालाघाट के कायदी बनियाटोला पहाड़ी पर बुद्धिस्ट मेले का आयोजन किया गया। बीते 24 सालों से आयोजित होने वाले इस मेले में आसपास के क्षेत्र से हजारों की संख्या में लोग पहुंचे, जहां उन्होंने पहाड़ी के ऊपर स्थापित बुद्ध प्रतिमा के सामने कैंडल प्रज्वलित कर पूजा वंदना की और मेले का लुत्फ उठाया। इस मौके पर धम्म शिखर सद्धम्म प्रचार समिति के द्वारा बुद्ध भीम गीतों पर आयोजित ऑर्केस्ट्रा के माध्यम से मिशनरी गीतों की प्रस्तुति दी गई। अगबाई वागण्यात दिसू दे आपको बता दें कि बालाघाट सहित वारासिवनी क्षेत्र के बुद्धिस्ट समाज द्वारा हर साल कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यहां मेले का आयोजन किया जाता है। लगातार 25 वर्षों से आयोजित इस मेले में महाराष्ट्र सहित आसपास के क्षेत्र से बुद्धिस्ट समाज के लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। इसे बालाघाट जिले में बुद्धिस्ट समाज के एकमात्र श्रद्धा केंद्र के तौर पर भी देखा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही 7 भिक्षुओं को अरहत की प्राप्ति हुई थी, जिन्होंने भारत सहित विभिन्न देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा को ऐतिहासिक भी माना जाता है। अधिवक्ता संजय खोबरागड़े ने बताया कि बौद्ध समाज की विभिन्न संस्थाओं के द्वारा आज के इस दिन मेले में पहुंचकर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जाता है और धम्म प्रचार करने के लिए किताबों का वितरण भी किया जाता है। उन्होंने बताया कि धम्म का अनुसरण करने से ही परिवार और समाज में परिवर्तन आ सकता है। धम्म शिखर सद्धम्म प्रचार केंद्र बनियाटोला वारासिवनी जिला बालाघाट में आयोजित विगत 24 वर्षों से लगातार चल रहा है और ये 25वां वर्ष है। ये बालाघाट जिले के एकमात्र ऐसा धम्म स्थल है जहाँ पर बिना किसी मीडिया प्रचार के, बिना किसी पम्पलेट के, बिना किसी प्रकार के प्रचार प्रसार के यहाँ पर हजारों की तादाद में आते हैं। ये बालाघाट के बौद्धों का एकमात्र श्रद्धा का स्थान है और ये कार्तिक पूर्णिमा का जो महत्व है, आज के दिन 60 जो हमारे भिक्षु हैं अरहत प्राप्त किए थे और उन 60 भिक्षुओं ने विभिन्न देशों में जाकर धम्म का प्रचार प्रसार करने का काम किया था। आज का ये कार्तिक पूर्णिमा का दिन है, ये ऐतिहासिक महत्व का दिन है और समिति के माध्यम से लगातार ये कार्यक्रम चलते आ रहा है। और जैसा कि आप जनसैलाब देख रहे हैं, सुबह 8 बजे से लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है साथियों। और ये अब सिर्फ बालाघाट ही नहीं, महाराष्ट्र जो लगा है वहाँ से, छत्तीसगढ़ से भी लोग यहाँ पर आते हैं। और समिति के द्वारा जो आयोजन होता है, यहाँ पर बहुत सारे संस्थाएं हैं जो निःशुल्क भोजन दान करते हैं। यहाँ पर हमारे डॉक्टर्स लोग हैं, वो निःशुल्क उपचार करते हैं और बहुत सारी धम्म की पुस्तकें यहाँ पर वितरण की जाती है। जैसा कि समिति के माध्यम से हमारे पास अभी 5 बंडल पुस्तकें हैं जो समाज में बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, बुद्ध अम्बेडकर मिशन का प्रचार प्रसार करने के लिए निःशुल्क प्रदान की जाएगी। गुरुद्वारा सिंह सभा बालाघाट के द्वारा गुरु नानक देव जी का 556वां प्रकाश पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया।
इस अवसर पर गुरुद्वारा में गुरु ग्रंथ साहिब जी का अखंड पाठ आयोजित कर संगत ने अरदास की और गुरु के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। इसके बाद शबद कीर्तन करते हुए रागी जत्थों ने गुरु नानक देव जी की महिमा का बखान किया और दीवान की संपूर्णताई के साथ लंगर की सेवा दी गई। गुरुद्वारा सिंह सभा बालाघाट के संरक्षक सतनाम सिंह सलूजा ने बताया कि पूरी दुनिया में आज उत्साह और उमंग के साथ गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। सभी धर्म के लोगों ने मत्था टेक कर गुरु नानक देव जी का पुण्य लाभ प्राप्त किया। उन्होंने बताया कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी ने 20 रुपये में सच्चा सौदा करके लंगर की शुरुआत की थी। आज पूरी दुनिया में सिख समाज के द्वारा उसी 20 रुपये में लंगर की सेवा करके गरीब और अमीर सभी को लंगर चखाया जा रहा है। जो ये लंगर की प्रथा चली है गुरु नानक देव जी ने प्रारंभ की थी। 20 रुपये से सच्चा सौदा करके पिताजी ने उनको दिया था कि सच्चा सौदा करके आए, तो उन्होंने 20 रुपये में जो भूखे प्यासे लोग थे उस टाइम में उनको लंगर छका करके आज पूरी दुनिया में मिसाल है कि उस 20 रुपये के लंगर से आज पूरी दुनिया में सिख समाज की तरफ से लंगर चलाया जा रहा है। आज हम सब मिलकर के बालाघाट गुरुद्वारा सिंह सभा में सब मिलकर के गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और लंगर की सेवा की जा रही है। सभी धर्मों का बहुत बहुत सम्मान किया जा रहा है। इतनी बेनती है प्रवान करना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सुनीता के सरेंडर पर समरीते ने उठाए सवाल। सरेंडर करने आई सुनीता से राइफल नहीं संभल रही, पैर में नई चप्पल पहना दी और पुलिस बता रही उम्र 23 साल है। ये जो महिला नक्सली से पहले भी एक सुनीता जेल में रही। बालाघाट के पुलिस के पास रिकॉर्ड है। सुनीता को गिरफ्तार किया, उसको जेल में डाला। ये दूसरी सुनीता है, आपने पकड़ के लाया। पहले इसका गुम इंसान, ये कब से लापता है, उसके परिवार ने उसकी गुम इंसान दर्ज क्यों नहीं कराई। दूसरा, वो जो लड़की है आपने देखा होगा उससे राइफल नहीं संभल रही है, उसके पैर में आपने नए स्लीपर डाल दिया। तीसरी बात यह है कि उसका जो प्रमाण पत्र है, कौन सा जन्म प्रमाण पत्र, आपने बताया नहीं। पुलिस बता रही कि वो 23 साल की है और वो बोल नहीं पा रही। उसकी तरफ से सारा जो ब्रीफिंग है खुद एसपी कर रहा है। तो मेरा ये कहना है कि किसी भी विचारधारा को हथियार उठाने की मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि बच्ची हथियार कैसे उठाएगी, उसे तो समझ नहीं होता है। 23 साल की भी अगर बच्ची हथियार उठा रही है तो उसको इतनी समझ होनी चाहिए। वो सरकार के खिलाफ बगावत कर रही है और सरकार के खिलाफ बगावत करके 14 लाख रुपए और 20 रुपए के इनाम के लालच में सरेंडर नहीं करेगी। क्योंकि कोई भी इस देश में यदि कोई पूरी दुनिया में कोई बगावत करता है वो फोर्सों से नहीं डरता। परिवार ने सुनीता के लापता होने पर गुम इंसान की रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कराई। समरीते ने कहा, युद्ध और हथियार के दम पर किसी भी विचारधारा को खत्म नहीं कर सकती है सरकार। दो तरह के हथियार उठाते हैं लोग। एक हथियार उठाते हैं सरकार के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ, और दूसरा हथियार उठाते हैं सेना और पुलिस में भर्ती होने के लिए। तो वो हथियार उनके लिए जीविका का साधन होता है, सेना और पुलिस के जवानों के लिए, उससे वो अपना परिवार चलाते हैं। लेकिन ये तो शुद्ध बगावत होती है। इस बगावत का आपने देखा होगा अफगानिस्तान में अमेरिका और रसिया की फ़ौजों को भी खदेड़ दिया लोगों ने। तो कोई भी युद्ध और हथियार से कोई भी विचारधारा आप ख़त्म नहीं कर सकते। एसपी साहब बोल रहा है कि हम 2026 में नक्सलवाद ख़त्म कर देंगे। अब हम आते हैं नक्सलवाद पे। तो आपसे बेस्ट पॉलिसी कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ में अगर लोग सरेंडर कर रहे हैं तो वो छत्तीसगढ़ बीजापुर की रहने वाली बालाघाट में क्यों सरेंडर करेगी? पहला सवाल तो ये उठता है। दूसरा, आपने उसको लाया, जो भी उसके साथ में आपने किया, सरेंडर के लिए आपके पास एक पॉलिसी में बड़ी कमी है कि आप उनको ला रहे हो, सरेंडर करा रहे हो, इनाम का लालच दे रहे हो। पहले तो उसका बायोडाटा पता करो कि कितने मामलों में इन्वॉल्व रही, कहाँ कहाँ गोली चलाई, कहाँ कहाँ कौन सी घटनाएं की। तो वो पुलिस उसको बता नहीं रही है। मेरा कहना है यदि आप सरेंडर करवा रहे हो तो तमाम वो लोग जो सरेंडर कर रहे हैं उनके सारे मामले माफ़ करके उनको जेल में डालने की जगह पे कहाँ भेजो? उनको सीधे घर वापस भेजो। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर दर्ज 28,000 से अधिक मुकदमे वापिस हो गए तो फिर नक्सलियों के मुकदमे वापिस क्यों नहीं करती सरकार? किशोर समरीते ने कहा, सुनीता के सरेंडर मामले की बाल संरक्षण आयोग और महिला आयोग को करनी चाहिए पड़ताल। 28,000 मुकदमे से ज़्यादा मुकदमे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के पिछले 10 साल में वापस हुए, 15 साल में वापस हुए, 18 साल में वापस हुए। तो ये नक्सलियों के आप मुकदमे वापस नहीं कर सकते। तो ये एक झूठा फरेब है, झूठी बातें करते हैं लोग। इस देश में 1 लाख से ज़्यादा
नक्सली 9 राज्यों में, नक्सलवाड़ी गांव से नक्सलवाद चालू हुआ, 9 राज्यों में और 67 संसदीय क्षेत्रों में नक्सलवाद फैल गया। क्या आपने इससे पहले आपने रोक पाया उसको? और ये कोई पहला एसपी थोड़ी है, इसका ये राजगढ़ में फेल हो चुका है एसपी, और ये बालाहाट में इससे पहले भी परीक्षा में इसके साथ अनलॉफुल कई एक्टिविटीज़ किया इसने। ये मेरा कहना आपको सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल का आपको पालन करना चाहिए, पुलिस एक्ट का 1861 का आपको पालन करना चाहिए, आपको सीआरपीसी, आरपीसी और बीएनएस की धाराओं का पालन करना चाहिए। आपका काम सिर्फ क्राइम कंट्रोल करना है, समाज को नई दिशा देना है और कानून के दायरे में रह के देना है। आप कानून से बाहर हट के ये सब काम नहीं कर सकते। जो बच्ची है जिस मामले में आपने सरेंडर करवाया, मेरा कहना है इस पूरे मामले में बाल संरक्षण आयोग को आना चाहिए, जांच करना चाहिए, महिला आयोग को आगे जांच करना चाहिए और पूरी वस्तु स्थिति का पता लगना चाहिए। और अगर ये सरेंडर गलत है और गलत तरीके से किया गया तो इस एसपी को सस्पेंड करना चाहिए, इसको सेवा से बर्खास्त करना चाहिए।